साल 1945 वेनिस सिटी, जहां पर हमें हरक्यूल नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। पर अब उन्होंने डिटेक्टिव का काम छोड़ दिया है। वो बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुके हैं, पर उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान इतनी हिंसा देखी कि उनका इंसानियत के ऊपर से दिल उठ चुका है। आज भी हर रोज उनके पास कई लोग आते हैं जो चाहते हैं कि वो उनके केस को सॉल्व करें, पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एक बॉडीगार्ड भी होता है जो पहले कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। एक सुबह उनका बॉडीगार्ड उनके पास आकर उन्हें एक एप्पल दिखाता है और बताता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। एप्पल देखकर हरक्यूल समझ जाते हैं कि ये उनकी एक पुरानी दोस्त है जो एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट है। वो उनसे मिलते हैं। नॉवेलिस्ट उन्हें बताती है कि मैं एक हैलोवीन पार्टी को अटेंड करने जा रही हूँ, जहाँ पर एक साइकिक लेडी एक सियांस को परफॉर्म करेगी। सियांस उसे कहा जाता है जहाँ पर इंसानों की आत्माओं से बातें करवाई जाती है। नॉवेलिस्ट इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और ना ही हरक्यूल करता है। इसीलिए नॉवेलिस्ट चाहती है कि हरक्यूल उस साइकिक लेडी को सबके सामने एक्सपोज कर दे। हरक्यूल उसकी बात मान जाता है और अब वो उस जगह जाता है जहां पर हैलोवीन पार्टी चल रही होती है। ये एक रिटायर्ड ओपेरा सिंगर का घर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिन्हें कहानी के जरिए बताया जाता है कि पहले इस घर में बहुत सारे ऑर्फन बच्चे डॉक्टर्स और नर्स के साथ रहा करते थे, लेकिन फिर प्लेग की बीमारी फैल गई। इसीलिए डॉक्टर और नर्सेज उन्हें यहाँ पर बंद करके चले गए, जिसके बाद उन सब की मृत्यु हो गई। और आज भी उन सब की आत्माएं इस घर में घूमती है जो डॉक्टर से बहुत नफरत करती हैं। हरक्यूल यहाँ पर नॉवेलिस्ट से मिलता है। नॉवेलिस्ट उसे बताती है कि जो ओपेरा सिंगर है उसकी बेटी की 1 साल पहले ऊपर से गिरकर मृत्यु हो गई। सबका ये मानना है कि यहाँ की आत्माओं ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया था, पर हरक्यूल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए ओपेरा सिंगर से मिलता है। ओपेरा सिंगर उसे बताती है कि इस घर से मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और मैं अपनी बेटी की मृत्यु का कारण जानना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो साइकिक लेडी अपनी असिस्टेंट के साथ आ जाती है जो सबको बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं जो कि आत्माओं की हैं। हरक्यूल कहता है कि आत्मा ईश्वर कुछ नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। मैंने वॉर देखी है। इंसान से बड़ा शैतान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। और ठीक उसी वक्त ऊपर से एक शैंडलियर नीचे गिर जाता है जिससे सब के सब डर जाते हैं, पर हरक्यूल नहीं। अब वो ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि शैंडलियर के गिरने की वजह को जान सके। उनके साथ यहाँ की हाउसकीपर भी होती है। ऊपर जाते हुए उन्हें वहां पर एक आदमी दिखता है। हाउसकीपर उन्हें बताती है कि ये पहले डॉक्टर थे, आर्मी में अपनी सर्विस दिया करते थे और एक दिन इनके ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स की मृत्यु हो गई। उन सब की मृत्यु का कारण ये अपने आप को मानते हैं और तभी से ये डिप्रेशन में है। हाउसकीपर हरक्यूल को इसके बाद एलिशिया के कमरे में ले जाती है। एलिशिया ओपेरा सिंगर की बेटी थी जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। हाउसकीपर बताती है कि एलिशिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मैक्सिम है। मैक्सिम ने एलिशिया के साथ ब्रेकअप कर लिया था और धीरे धीरे एलिशिया के ऊपर इस घर का असर होना शुरू हो गया। उसे इस घर में आत्माएं दिखती थी, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और उन्हीं आत्माओं ने उसे अपने वश में करके मार दिया। यहाँ पर अब बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिनमें वो साइकिक लेडी भी होती है जिसे एक्सपोज करने के लिए हरक्यूल यहाँ पर आए हैं। वो पहली बार इस घर में आई है। वो कमरे से एक डॉल उठाती है और ओपेरा सिंगर को बताती है कि इसका नाम बाबा है। ओपेरा सिंगर कहती है कि हाँ, ये मेरी बेटी की डॉल है, इसका नाम बाबा द रैबिट है। और तभी कमरे में एक बल्ब फट जाता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं। ये तय करते हैं कि अब ये सियांस करेंगे, यानी कि ओपेरा सिंगर की जो बेटी है उसकी आत्मा से बातें करेंगे। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। ओपेरा सिंगर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कहता है कि मुझे यहाँ आने का किसी ने इनविटेशन दिया था। और अब ये सियांस के लिए इकट्ठा होते हैं जहाँ पर एक छोटा बच्चा भी होता है जो उसी डॉक्टर का बेटा होता है जो डिप्रेशन में है। साइकिक लेडी उससे पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है कि नहीं, एलिशिया मेरी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैं उसकी आत्मा को महसूस करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। सब के सब बैठ जाते हैं और अब साइकिक लेडी सियांस को शुरू करती है।
वो बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मैं उनकी आवाज़ों को सुन सकती हूँ, लेकिन मैं एलिशिया की आत्मा से बात करना चाहती हूँ। वहाँ पर एक टाइपराइटर होता है जिस पर अपने आप ही वाई टाइप हो जाता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं। वाई टाइप होने का मतलब है कि ये एलिशिया नहीं है, पर अगले पल उस पर ए टाइप होता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एलिशिया की आत्मा है। पर हरक्यूल समझ जाता है कि ये कोई ट्रिक है। जल्दी वो पता लगा लेता है कि साइकिक लेडी का एक असिस्टेंट ऊपर चिमनी में छुपा हुआ है, जो कि एक मैग्नेटिक रिमोट कंट्रोल से टाइपराइटर को कंट्रोल कर रहा है। सबके सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर अगले पल एक तेज हवा के झोंके के साथ दरवाजे खुल जाते हैं। साइकिक लेडी को कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया है, और अब वो एलिशिया की आवाज में सबको बताती है कि मेरी मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि मेरा मर्डर किया गया था। इसके बाद टाइपराइटर पर अपने आप ही एम टाइप हो जाता है। हरक्यूल दरवाजों के पास जाता उन्हें चेक करता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि वहां पर एलिशिया की जो डॉल थी वो वहां से गायब है। और हरक्यूल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वो सब के जाने के बाद साइकिक लेडी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। वो कहती है कि इस घर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अगर तुम उन राज को जानना चाहते हो तो मेरे कोट और मास्क को पहन लो। हरक्यूल उसके कोट और मास्क को पहनकर घर में घूमना शुरू कर देता है। तभी उसे एक जगह पानी के पास बहुत सारे एप्पल्स दिखते हैं। वो एक एप्पल को पानी के अंदर से मुंह से उठाने की कोशिश करता है। शायद ये उसका कोई शौक है, और तभी कोई पीछे से आकर उसके मुंह को पानी के अंदर जोर से दबा देता है। उसकी जान जाने वाली होती है कि उसका बॉडीगार्ड वहां पर आ जाता है। हरक्यूल अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि साइकिक लेडी ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं जानता हूं कि ये उसी का काम है। और तभी एक चीख सुनाई देती है। सब उस जगह जाते हैं जहां से आवाज आई होती है। वो देखते हैं कि साइकिक लेडी को किसी ने ऊपर से नीचे गिराकर मार दिया है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो आत्माएं हैं उन्होंने ही ऐसा काम किया है, क्योंकि साइकिक लेडी पहले नर्स का काम किया करती थी और यहाँ की आत्माएं डॉक्टर्स और नर्सिस से नफरत करते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर यहाँ की आत्माएं डॉक्टर्स और नर्स को मारना चाहती है तो यहाँ पर जो डॉक्टर पहले से है, जो डिप्रेशन का शिकार है, उसे उन आत्माओं ने अब तक क्यों नहीं मारा। हरक्यूल की हालत अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई होती, जिसके बाद ओपेरा सिंगर उसे शहद वाली चाय देती है, जिसे पीने के बाद हरक्यूल को अच्छा लगता है। हरक्यूल कहता है कि ये एक मर्डर है, मैं सुबह तक इस केस को सॉल्व कर दूंगा, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, ना ही कोई पुलिस को कॉल करेगा। इसके बाद वो ओपेरा सिंगर से पूछता है कि जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त तुम कहाँ पर थी। वो कहती है कि मैं म्यूजिक रूम में थी। हरक्यूल पूछता है कि तुम्हारी बेटी एलिशिया को क्या पसंद था। वो उसे ऊपर ले जाती है जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है। वो बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर घंटों बिताती थी। हम फ्लावर्स उगाया करते थे जिनसे मधुमक्खियाँ शहद बनाया करती थी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी एलिशिया की मौत का कारण उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्सिम है। उसने एक अमीर लड़की के लिए उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो घंटों यहाँ पर बिताया करती थी। और अब हरक्यूल यहाँ की हाउसकीपर के पास जाता है। वो बताती है कि जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त मैं नीचे थी। वो पूछता है कि पहले तुम क्या किया करती थी। हाउसकीपर बताती है कि पहले मैं एक नन थी, लेकिन मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, इसीलिए मैंने नन का काम छोड़ दिया और यहाँ पर आकर हाउसकीपर का काम करना शुरू कर दिया। हरक्यूल देखता है कि दीवार से पानी टपक रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। अब वो डेड बॉडी के पास जाता है जहां पर वो डॉक्टर भी है, जो कि डिप्रेशन में है। वो हरक्यूल को बताते हैं कि बॉडी पर किसी तरह के कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि साइकिक लेडी अपने आप ही ऊपर से नीचे गिरी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैंने आर्मी में बहुत सारे लोगों की मौत देखी है। इस घर में मैंने एलिशिया को तड़पते हुए देखा है। उसे आत्माएं दिखती थी, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन मैं उसकी कभी कोई मदद नहीं कर पाया। ये बोलते बोलते वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर उनका बेटा आ जाता है, जो अपने पिता को शांत करता है।
हरक्यूल को भी अब अनईजी लग रहा होता है, इसीलिए वॉशरूम में जाता है, जहां पर वॉशरूम के मिरर में पीछे एलिशिया के साये को देखता है। पर जब वो पलटता है तो वहां पर कोई नहीं होता। साथ ही वॉशरूम का टैप अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे कि गर्म पानी गिर रहा होता है। अब हरक्यूल यहाँ पर जो साइकिक लेडी के दोनों असिस्टेंट होते हैं उनके पास जाता है, उनसे पूछताछ करता है। ये दोनों भाई बहन होते हैं जो हरक्यूल को बताते हैं कि हमारे पास पैसों का शुरू से अभाव था, हम बहुत गरीब थे। इसके बाद हमने साइकिक लेडी को ज्वाइन किया, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन अब हम यहाँ से दूर जाकर सेटल होना चाहते थे, लेकिन साइकिक लेडी ने हमें कभी इसकी परमिशन नहीं दी। हरक्यूल को इन दोनों पर शक होता है। वो कहता है कि तुमने उसका मर्डर किया है और वो उन दोनों को पकड़कर बांध देता है। तभी हरक्यूल को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो सबसे पूछता है, क्या तुम इन आवाजों को सुन सकते हो? सब बताते हैं कि हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन डॉक्टर को जो बेटा होता है वो हरक्यूल को बताता है कि मुझे भी ये आवाजें सुनाई देती हैं जो यहाँ की आत्माओं की हैं। इसके बाद फोन की घंटी बजती है। हरक्यूल जब फोन के रिसीवर को उठाता है तो दूसरी तरफ से भी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है। तभी उसके सामने से एक बच्ची भागती है, वो उसका पीछा करता है। हरक्यूल देखता है कि वो दीवार के पीछे छुपी हुई है। हरक्यूल उससे बातें करता है। ठीक उसी वक्त उसकी नॉवलिस्ट दोस्त पीछे आ जाती है, जिसने उसे इस केस को सौंपा है। वो पूछती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, और जब वो पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। और अब भी हरक्यूल उस आवाज को सुन सकता है। वो ध्यान से उस आवाज का पीछा करता है और सबको बताता है कि ये आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि नीचे से आ रही है, यानी कि नीचे बेसमेंट में कुछ है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर इन्हें एलिशिया की वो डॉल मिल जाती है जो सियांस के दौरान गायब हो गई थी, जिसका नाम बाबा द टाइगर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज भी होती है। यहाँ पर मैक्सिम, जो कि एलिशिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके बीच में और डॉक्टर के बीच में हाथापाई हो जाती है। और तभी हरक्यूल देखता है कि वहाँ पर स्केलेटन है जिसके अंदर से मधुमक्खियाँ निकल रही है। डॉक्टर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया होता है, लेकिन तभी उसका बेटा आकर उसे रोक लेता है, जिससे मैक्सिम की जान बच जाती है। डॉक्टर का बेटा उसे उसके कमरे में ले जाकर उसकी दवा देता है। हरक्यूल भी वहां पर आता है। डॉक्टर हरक्यूल से कहता है कि शायद अब आपको भी यहाँ पर आत्माएं दिखना शुरू हो गई हैं। हरक्यूल उसे उसके कमरे में बंद करके वहां से मैक्सिम के पास जाता है, जो हरक्यूल को बताता है कि एलिशिया को किसी आत्मा ने नहीं मारा। दरअसल उसे डिप्रेशन हो गया था, उसे मेंटल प्रॉब्लम थी। अगर किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया होता तो आज वो जिंदा थी। एलिशिया की मॉम कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहूं, इसीलिए उसने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से नकार दिया था। एलिशिया ने भी अपनी मॉम का साथ दिया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपनी मॉम को प्रायोरिटी देती थी, इसीलिए मैं उससे दूर हो गया। और अब हरक्यूल उसके इनविटेशन कार्ड को देखता है। उसके कार्ड में वो देखता है कि छुपे हुए शब्दों में एप्पल लिखा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसे इनविटेशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त नॉवलिस्ट है, जो उसे खुद यहाँ पर लेकर आई है। वो नॉवलिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नॉवलिस्ट, उसका बॉडीगार्ड, साथ ही वो साइकिक लेडी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ये सब आपस में मिले हुए थे। एलिशिया का जो केस था उसके बारे में नॉवलिस्ट को खुद उसके बॉडीगार्ड ने बताया था, क्योंकि वो पहले पुलिस में था। वही एलिशिया के केस को हैंडल कर रहा था। जिसके बाद नॉवलिस्ट ने साइकिक लेडी को हायर किया, और एक यही कारण था कि साइकिक लेडी को एलिशिया के बारे में, इस घर के बारे में बहुत कुछ पता था। साथ ही सियांस के वक्त जो दरवाजा अपने आप ही खुल गया था, वो खुद नॉवलिस्ट ने एक तार की मदद से खोला था, और उसी ने उस डॉल को, जिसका नाम बाबा द टाइगर था, उसे बेसमेंट में रखा था। दरअसल नॉवलिस्ट ने जो पिछली 3 नॉवेल्स लिखी थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और अब उसे अपनी कहानी के लिए नया मसाला चाहिए था। इसीलिए उसने इस पूरे प्लॉट को रचा था। वो चाहती थी कि एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव, जिसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, उसे भूत प्रेतों पर विश्वास हो जाए और वो इस केस को सॉल्व ना कर पाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी होगी जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे। हरक्यूल कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी के बारे में नहीं पता, लेकिन साइकिक लेडी को तुमने मारा है। नॉवलिस्ट कहती है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी कहानी के लिए आई थी, मैं किसी को क्यों मारूंगी। और तभी यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया है, जिसे खुद हरक्यूल ने कमरे में लॉक किया था, और उसकी चाबी अब भी उसके पास होती है। अब यहाँ पर हरक्यूल को समझ में आ जाता है, ना तो उसका बॉडीगार्ड और ना ही नॉवलिस्ट कातिल है, कातिल कोई और है।
वो सबसे पूछता है कि जब ये कत्ल हुआ तो तुम कहाँ पर थे। वो बताते हैं कि डॉक्टर अपने कमरे में बंद था, जहां कोई नहीं जा सकता था क्योंकि चाबी आपके पास थी। और अब यहाँ पर ओपेरा सिंगर कहती है कि ये आत्माओं का काम है, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। यहाँ की जो हाउसकीपर होती है वो हरक्यूल को बताती है कि जिस रात को एलिशा की मृत्यु हुई थी उस रात को हमारी ओनर यानी कि ओपेरा सिंगर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके बाद मैं एलिशा के कमरे में गई, मैंने उसे दवा दी और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद हरक्यूल एलिशा के बचपन की फोटो देखता है। उसे पता चलता है कि जिस बच्ची की आत्मा को उसने देखा था वो एलिशा की आत्मा थी। वो एलिशा के कमरे में जाता है। जैसे वो कमरे के अंदर जाता है वहां पर जो कप होता है अपने आप इस जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो बेड के नीचे देखता है जहां पर एक फटी हुई फोटो होती है जो कि मैक्सिम की है। और अब घर पर जितने भी लोग होते हैं वो उन सब को अपने सामने बुलाता है, जहां पर वो एलिशा की और मैक्सिम की फोटो को आपस में जोड़ता है और बताता है कि एलिशा का मर्डर हुआ था, उसको उसी ने मारा है जिसने डॉक्टर और साइकिक लेडी का मर्डर किया है। और मर्डरर और कोई नहीं बल्कि एलिशा की मॉम यानी कि ओपेरा सिंगर है। ये सुनकर ओपेरा सिंगर को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी। और अब हरक्यूल सबको बताता है कि ओपेरा सिंगर अपनी बेटी के साथ ऊपर गार्डन में खास तरह के फूलों को उगाया करती थी जिनमें एक ड्रग पाया जाता है, और उन्हीं फूलों की मदद से मधुमक्खियां वहां पर शहद इकट्ठा करती थी, जिस शहद के अंदर उस ड्रग की मात्रा होती थी। और उस हनी को बहुत कम मात्रा में अपनी बेटी को चाय के साथ मिलाकर दिया करती थी, जिससे उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो गया। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, उसे अजीब सी चीजें दिखती भी थी। और एक यही कारण होता है कि खुद हरक्यूल को अजीब सी चीजें सुनाई और दिखाई दे रही थी। दरअसल जिस रात को एलिशा की मृत्यु हुई उस रात को हाउसकीपर उसके कमरे में गई। उसने गलती से चाय में बहुत ज्यादा शहद मिला दिया और उस शहद की उस ड्रग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब ओपेरा सिंगर को ये बात पता चली तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी की बॉडी पर घाव देकर उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया और सबको यकीन दिला दिया कि इस घर में भूत हैं। भूतों की कहानियां बच्चों को सुनाई ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन शायद ये बात किसी को पता चल गई थी। वो ओपेरा सिंगर को पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था और उसका पूरा शक डॉक्टर के ऊपर था क्योंकि डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था। शायद डॉक्टर किसी के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो उस दूसरे इंसान का पता लगाना चाहती थी। और जब सियान्स हुआ और उस साइकिक लेडी ने कहा कि तुम्हारी बेटी का मर्डर हुआ था तो ओपेरा सिंगर को समझ में आ गया था कि डॉक्टर के साथ यही साइकिक लेडी मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि डॉक्टर पहले से उसे जानता था। और इसीलिए हरक्यूल जब पानी से एप्पल उठा रहा था तो उसने पीछे से उसके ऊपर हमला किया था, क्योंकि उस वक्त हरक्यूल ने साइकिक लेडी के कपड़े पहने थे। ओपेरा सिंगर को ऐसा लग रहा था कि ये वही साइकिक लेडी है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड की वजह से उसकी जान बच गई। पर बाद में जब ओपेरा सिंगर को मौका मिला तो उसने साइकिक लेडी को मार दिया। और जब डॉक्टर कमरे के अंदर लॉक था जिसकी चाबी हरक्यूल के पास थी तो उसने डॉक्टर को कॉल किया और कहा कि मुझे पता है कि बहुत वक्त से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और अगर तुमने अपने आप को नहीं मारा तो बाहर जो तुम्हारा बेटा मेरे पास है मैं उसे मार दूंगी। डॉक्टर पिछले कई वक्त से डिप्रेशन में था, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली और अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। अब ओपेरा सिंगर का पूरा पोल सबके सामने खुल चुका है, इसीलिए वो भागकर ऊपर चली जाती है जहां पर हरक्यूल भी पहुंच जाता है। और तभी हमें ओपेरा सिंगर के पीछे उसकी बेटी की आत्मा, उसका साया दिखाया जाता है जो ओपेरा सिंगर को खींचकर नीचे पानी में गिरा देता है। ओपेरा सिंगर की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन हमें डॉक्टर के बेटे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सब मेरी गलती है। हरक्यूल कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही ओपेरा सिंगर को ब्लैकमेल किया करते थे। वो बच्चा बताता है कि मैंने पोस्टमार्टम से पता लगाया था कि एलिशा की बॉडी में ड्रग का असर है जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। मुझे पता चल गया कि ये उसकी मॉम ने यानी कि ओपेरा सिंगर ने किया है, इसीलिए मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे मेरे पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पर आपको ये बात कैसे पता चली? हरक्यूल कहता है कि तुम एक किताब पढ़ रहे थे। मैंने उस किताब को चेक किया था जिसके कुछ पेजेस गायब थे
और तुमने उन्हीं पेजेस का इस्तेमाल ओपेरा सिंगर को लेटर लिखने में किया था, जिससे मैं समझ गया कि इन सब के पीछे तुम हो। तुम एक होनहार बच्चे हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अब तुम इस तरह का कभी कोई काम नहीं करोगे। इस बारे में मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। और तुम्हारे पास जो पैसे हैं, उन पैसों से तुम साइकिक लेडी के दोनों असिस्टेंट जो कि भाई बहन है उनकी मदद करोगे। साथ ही यहाँ की जो हाउसकीपर है वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगी। इसके बाद वो सबको अलविदा कहता है। अब उसकी दोस्त नॉवलिस्ट उसके पास आती है और कहती है कि तुमने भी उस आत्मा को देखा है जो कि उस ओपेरा सिंगर के पीछे थी। अब तुम्हारा आत्माओं के बारे में क्या कहना है? हरक्यूल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। हो सकता है कि वो उसी चाय का असर हो जिसके अंदर शहद था। हरक्यूल कहता है कि मैंने इस केस से बहुत कुछ सीखा है। वो वापस अपने घर आ जाता है, जहां पर एक आदमी उसके पास आता है जो बहुत वक्त से उसे चेज कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि हरक्यूल उसके केस को एक्सेप्ट कर ले। और अब हरक्यूल ने उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये सस्पेंस कहानी आपको पसंद आई होगी।